एक बार की बात है, एक राजा और उसकी सेना घुड़सवारी करते हुए एक लंबे सैर के लिए निकले और तभी एक जो सिपाही था घुड़सवारी करते हुए काफ़ी दूर निकल गया और काफ़ी दूर निकलने के बाद उसको बहुत तेज़ प्यास लगने लगी। तो उसने आसपास देखा कहीं पानी का सोर्स मिल जाए, बट आसपास कोई पानी का सोर्स नहीं था। तो वो थोड़ा सा आगे गया और उसको एक छोटा से घड़े पे पानी मिला, तो उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। तभी उसने देखा कि एक जो मेरा घोड़ा है ये तो बहुत प्यासा है और इसके लिए पानी कहाँ से लाऊं। तो आसपास तो कोई भी ऐसा पानी का सोर्स नहीं था जिससे वो अपने घोड़े की प्यास को बुझा सकता था, लेकिन दूर कहीं ऐसी कुछ खिटपिट 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 की आवाज़ें आ रही थी। तो उसने सोचा कि शायद उस आवाज़ तक पहुँचे तो कुछ पानी का सोर्स हमको मिल सकता है। तो वो अपने घोड़े को लेकर चला गया और जब वो आवाज़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक किसान कुएं से पानी निकाल कर अपने खेत की सिंचाई कर रहा था। और वो पानी निकालने का जो सोर्स था वो बिल्कुल डिफरेंट था। पहले के समय पे जो बैल होते थे वो कुएं के वहाँ पर बांध दिए जाते थे और उससे एक मशीन अटैच कर दी जाती थी जिससे बैल कुएं के चारों तरफ घूमते थे और कुएं से पानी ऊपर निकल जाता था। और पानी ऊपर निकलता था तो वो अपने खेत की सिंचाई करता था। एंड जब सिपाही ने देखा कि भाई पानी तो मिल गया है और घोड़े की प्यास भी बुझ सकती है, तो क्यों ना इस किसान के पास जाया जाए। और वो घोड़े को लेकर किसान के पास गया और उसने कहा कि भाई साहब, क्या मैं अपने घोड़े को यहाँ पे पानी पिला सकता हूँ, ये बहुत प्यासा है। तो किसान ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल आप पिला सकते हैं। तो जैसे ही घोड़े को पानी पिलाने लगा और बैल चारों तरफ कुएं के घूमने लगे और वो खिटपिट 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 की आवाज़ वापस आने लगी, तो देखा कि घोड़ा जो पानी पी रहा था वो फट से भाग के दूर खड़ा हो गया। और सिपाही ने देखा कि ऐसे तो घोड़ा पानी नहीं पी रहा। फिर वो वापस गया और अपने घोड़े को खींच कर लेकर आया और उसने देखा कि जैसी ही आवाज़ आ रही है जो घोड़ा है वो वापस चला जा रहा है, जैसे ही आवाज़ आती है वैसे ही घोड़ा वापस चला जाता है। वो पानी सही से पी नहीं पा रहा था। तो वो बहुत परेशान हो गया कि घोड़े को पानी पिलाऊं कैसे। तो 3-4 बार ऐसा उसने किया और घोड़ा जब वापस चला जाता तो वो गया किसान के पास कि भाई साहब, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है, आप एक काम कीजिए ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और मेरा घोड़ा पानी पी ले, उसके बाद आप वापस से इसे स्टार्ट कर दीजिएगा। तो जो किसान भाई थे वो बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ बोले कि सिपाही भाई, अगर मैं ये काम रोक दूंगा और आवाज़ बंद हो जाएगी तो पानी निकलेगा नहीं, तो आपका घोड़ा पानी पिएगा कहाँ से? आपका घोड़ा पानी पिएगा कहाँ से अगर मैं इसे रोक दूंगा और आवाज़ बंद हो जाएगी तो? इसलिए आपको इस आवाज़ के साथ ही अपने घोड़े को पानी पिलाना होगा। तो सिपाही ने कहा ओके, ट्राई करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो वो घोड़े को लेने गया और उसको फिर से खींच के लाया और उसको पानी पिलाने लगा। तो वो फिर से भाग जाए, जैसे ही आवाज़ आए वो फिर से भाग जाए। 4-5 बार ऐसे ही किया। छठी बार जब वो फिर से घोड़े को खींच कर लाया और आवाज़ भी कुएं के पास आवाज़ आ रही थी, लेकिन घोड़े ने पानी पीना उस आवाज़ के साथ शुरू कर दिया। अब जब उसने पानी पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई, सिपाही घोड़े को लेके जाने लगा। तो उसने किसान भाई को एक बात ज़रूर बोली, बाबा, आपकी एक बात ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है कि जैसे आपने कहा कि घोड़े को पानी इस आवाज़ के साथ ही पीना पड़ेगा, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल्स हमेशा रहते हैं, क्रिटिसाइज हमेशा रहते हैं, इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। उस सिपाही को और हमें एक बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं होती। लाइफ हम जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से नहीं होती। आप जब भी ज़िंदगी में कुछ गोल्स अचीव करने के लिए मेहनत करने लगेंगे तो आपको कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते या आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। ये जो हमारी लाइफ की खिटपिट है ना, जो उस कुएं में पानी पीते वक्त उस घोड़े को खिटपिट परेशान कर रही थी, वही हमारी ज़िंदगी में ये जो हमारे आसपास के लोग होते हैं या फिर हमको जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, हमको हमारा जो गोल होता है उस गोल में जाते हुए हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन को भटकाने वाले लोग होते हैं, ये हमारी लाइफ की वो खिटपिट है। बहुत बार हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ना हो, लेकिन
हम ये ना सोचते हुए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा देन हम करेंगे, या मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी देन मैं ये चीज़ करने लग जाऊंगी। अगर हम इस तरह से सोचने लगेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह से उस घोड़े को खिटपिट आवाज़ के साथ पानी पीना सीखना पड़ा, उसी तरह से हमें भी अपनी ज़िंदगी की खिटपिट से आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा, अपने गोल्स अचीव करना सीखना पड़ेगा। सो आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे तो इस स्टोरी ने बहुत इंस्पायर किया था, इसीलिए इस स्टोरी को आपसे शेयर करने का मुझे बहुत मन किया और मैंने इस वीडियो के थ्रू इस स्टोरी को शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।